दोस्तों, किसी ने सच कहा है, सोच बदलिए नजरिया बदल जाएगा, नजरिया बदला तो जिंदगी बदल जाएगी। मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति। आपका स्वागत है मेरे चैनल एम्पावर द लाइफ में। आज की कहानी का शीर्षक है जागरूकता। एक बार एक नौजवान लड़का बौद्ध भिक्षु से पूछता है कि मुनिवर, होश क्या है और जागरूकता क्या है और हम इसे अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। वो बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना के बारे में बताता हूँ। एक बार बुद्ध अपने सैकड़ों भिक्षुओं को प्रवचन दे रहे थे और बुद्ध के सभी भिक्षु बुद्ध को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन बुद्ध के बिल्कुल सामने वाली पंक्ति में सबसे आगे बैठा हुआ भिक्षु बुद्ध को सुनने के दौरान अपने पैर का अंगूठा हिला रहा था। जैसे ही बुद्ध की नज़र उस भिक्षु पर पड़ती है तो बुद्ध बोलते बोलते अचानक चुप हो जाते हैं। बुद्ध के इस तरह से अचानक चुप हो जाने से वहाँ उपस्थित लोग बहुत चौंकते हैं। जो भिक्षु अपने पैर का अंगूठा हिला रहा था, बुद्ध उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पैर का अंगूठा क्यों हिल रहा है। जैसे ही वह भिक्षु बुद्ध के इन शब्दों को सुनता है, वह भिक्षु अपने पैर का अंगूठा हिलाना बंद कर देता है और बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, आपके शब्द और समय ये दोनों ही कीमती हैं, इसीलिए आप इस तरह की छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए। और वैसे भी मैं आपको सुन तो रहा था, तो इससे अंतर क्या पड़ता है कि मेरे पैर का अंगूठा हिल रहा था या नहीं। तो बुद्ध उस भिक्षु से पूछते हैं, क्या तुम अपने पैर का अंगूठा जानबूझकर हिला रहे थे। वे बुद्ध से कहता है कि नहीं बुद्ध, मुझे तो पता ही अब लगा है। बुद्ध कहते हैं, फिर यह छोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे पैर का अंगूठा तुम्हारे बिना मर्जी के हिल सकता है तो तुम्हारा मन भी तुमसे बिना मर्जी के कुछ भी करवा सकता है। और यही कारण है कि व्यक्ति ऐसे पाप कर देता है कि जिन्हें करने के बारे में वो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था। उसके बाद वे भिक्षु बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, मुझे क्षमा कीजिए, और जिसे मैं छोटी समस्या समझ रहा था, यह तो बहुत बड़ी समस्या है। कृपा कर मुझे बताइए कि इस बड़ी समस्या से छुटकारा कैसे पाएं। बुद्ध कहते हैं, होश के द्वारा और जागरूकता के द्वारा। वे भिक्षु बुद्ध से पूछता है कि होश क्या है। बुद्ध कहते हैं कि होश का अर्थ है जाग कर देख लेना। क्या तुमने ये ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे पैर का अंगूठा हिल रहा था, लेकिन जैसे ही तुम्हारा ध्यान उस पर गया, वह हिलना बंद हो गया। पूरे दिन में जब भी याद आए, खुद को जागरूकता के साथ देखो कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तुम्हें बेहोशी में जीने की आदत है, इसीलिए तुम बार बार होश खो देते हो, लेकिन तुम्हें बार बार अपने होश को वापस लाना है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा जागरण पैदा हो रहा है जिसे बेहोशी में बदलने का कोई उपाय नहीं है। उसके बाद वह बौद्ध भिक्षु उस नौजवान से पूछते हैं कि तुम इस घटना से क्या समझे। वह नौजवान लड़का कहता है कि होश का अर्थ है खुद को देखना। फिर वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं कि शुरुआत में जबरदस्ती जागरूक रहो और बाद में जागरूकता तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। अगर हम लगातार जागरूक रहने का प्रयास करते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसा जागरण पैदा होगा जिसे बेहोशी में बदलने का कोई तरीका नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। तो बहुत जल्द मिलती हूँ एक कहानी और नई सोच के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।